राधे राधे प्यारे भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता क्या है? क्या ये सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना है या ऊंचे पदों पर बैठना? दुनिया की नजरों में सफल होना आसान है, लेकिन अपनी नजरों में सफल होना सबसे बड़ी चुनौती है। आज मैं आपसे वो एक बात साझा करने वाला हूं जिसे अगर आपने गहराई से सुन लिया और समझ लिया तो सफलता आपके पीछे नहीं, आप सफलता के आगे होंगे। हम सब भाग रहे हैं एक ऐसी रेस में जिसका कोई अंत नहीं। हम बाहर की दुनिया को जीतना चाहते हैं पर अपने मन से हार जाते हैं। हम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं पर खुद से अनजान हैं। आध्यात्मिक रूप से सफलता का अर्थ पाना नहीं बल्कि बनना है। जब तक आप भीतर से खाली हैं, बाहर की कोई भी उपलब्धि आपके मन को सुकून नहीं दे सकती। असली सफलता तब शुरू होती है जब आप स्वयं को पहचान लेते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। प्यारे भक्तों, सफलता के 3 मुख्य स्तंभ जो आज आपको सुनने और अपनाने हैं। पहला है स्वीकार्यता, अर्थात जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। कृतज्ञता ही समृद्धि का द्वार है। दूसरा है दृढ़ता, अर्थात फल की चिंता छोड़कर कर्म में डूब जाना। जब आप परिणाम के डर से मुक्त होते हैं तब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। और तीसरा है मौन की शक्ति। शोर में समाधान नहीं मिलते। दिन के 10 मिनट मौन में बिताएं, वहीं से आपको वो विचार मिलेंगे जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। प्यारे भक्तों, सफलता का सबसे गहरा अर्थ एकाग्रता और स्वयं पर विजय से जुड़ा है। इसे एक पौराणिक कहानी से बताता हूं। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की मिट्टी गवाह बनने वाली थी एक ऐसे युद्ध की जिसने धर्म की परिभाषा बदल दी। लेकिन उस युद्ध से बहुत पहले एक परीक्षा हुई थी, एक ऐसी परीक्षा जो आज के दौर में आपकी और मेरी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। हम सब अर्जुन बनना चाहते हैं, हम सब अपना लक्ष्य भेदना चाहते हैं, लेकिन हम वह एक गुप्त बात भूल जाते हैं जो द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य को सिखाई थी। गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों को बुलाया। निशाना साधना था पैर पर रखे उस लकड़ी के पक्षी की आंख पर। युधिष्ठिर आगे बढ़े। द्रोण ने पूछा, पुत्र, तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, मुझे आप, मेरे भाई, ये विशाल वृक्ष और वे फल दिख रहे हैं। द्रोण ने उन्हें पीछे हटा दिया। दुर्योधन आया। उसे राजपाट और पूरा जंगल दिख रहा था। अंत में अर्जुन आए। द्रोण ने वही प्रश्न दोहराया। अर्जुन का उत्तर था, गुरुदेव, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। द्रोण ने पूछा, क्या तुम्हें मैं नहीं दिख रहा? अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुदेव, सिर्फ आंख। प्यारे भक्तों, हम अक्सर सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि हम लक्ष्य पर नहीं बल्कि लक्ष्य के साथ मिलने वाले इनामों पर ध्यान देते हैं। हम पढ़ाई करते वक्त नौकरी के बारे में सोचते हैं और काम करते वक्त आराम के बारे में। जब तक आपकी दृष्टि विभाजित है, आपकी शक्ति भी विभाजित रहेगी। प्यारे भक्तों, सफलता आपके कदम तब चूमती है जब आप पूरी तरह से उस काम में खो जाते हैं जो आप अभी कर रहे हैं। कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब आप फल को भूलकर केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तो सफलता एक परिणाम नहीं बल्कि आपकी छाया बन जाती है। भक्तों, अगर आज आप असफल महसूस कर रहे हैं तो रुकिए,
देखिए कि आप पक्षी की आंख देख रहे हैं या पूरा पेड़। क्या आप भीड़ को देख रहे हैं या अपने कौशल को। सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे छीनना है, यह आपके भीतर की वो एकाग्रता है जिसे जगाना है। जिस दिन आपका मन, आपकी बुद्धि और आपकी आत्मा एक ही दिशा में बहने लगेंगे, उस दिन ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। जिस दिन आप खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देंगे, दुनिया आपको ढूंढना शुरू कर देगी। सफलता किसी मंजिल का नाम नहीं, यह तो एक सफर है, एक बेहतर इंसान बनने का सफर। आज खुद से वादा कीजिए कि आप सिर्फ बाहर नहीं, अपने भीतर भी जीत हासिल करेंगे। आज ही अपने पक्षी की आंख को चुनिए और बाकी सब भूल जाइए। भक्तों, अगर ये ज्ञान आपके दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में राधे राधे लिखें और अपने मित्र के साथ इसे साझा करें। शायद आपकी एक शेयरिंग किसी की भटकी हुई दृष्टि को सही लक्ष्य दे दे। प्यारे भक्तों, राधे राधे।